नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज पढ़ेंगे हम लोग एक बिजनेस लॉ का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ अ केस लॉ ऑफ बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। यहाँ पे बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर मतलब है मिस्टर बेल्फोर वर्सेस मिसेस बेल्फोर। तो ये केस लॉ हस्बैंड एंड वाइफ के बीच का ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस केस में क्या हुआ था पहले मैं बता दूं आपको। जो मिस्टर बेल्फर हैं उन्होंने अपनी वाइफ से प्रॉमिस किया कि ठीक है, मैं तुम्हें हर मंथ 30 पाउंड भेजूंगा तुम्हारे मेंटेनेंस के लिए। तो ये जो मिस्टर बेल्फर हैं, ये लोग और मिसेस बेल्फर पहले इंग्लैंड में रहते थे, लेकिन जो मिसेस बेल्फर है उनके जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो गई। तो उनके डॉक्टर ने बोला कि आप इंग्लैंड में ही रहो, क्योंकि सेलोन का जो थोड़ा सा क्लाइमेट है वो आपके लिए फेवरेबल नहीं रहेगा। शेलोन पहले, ये नाम किसका है? श्रीलंका का है। हम लोग पहले श्रीलंका को शेलोन ही बोलते थे, अब नाम चेंज होकर श्रीलंका हो गया है। तो अब मिस्टर बेल्फर जो कि सिविल इंजीनियर है, उनकी जॉब तो अब श्रीलंका में हो गई थी, शेलोन में हो गई थी। तो उनको ये उनकी वाइफ की प्रॉब्लम थी, तो उनको मेंटेनेंस के लिए हमेशा 30 पाउंड भेजने थे। और जो मिस्टर बेल्फर है उन्होंने ये 30 पाउंड मिसेस बेल्फर को भेजे भी, लेकिन कुछ अमाउंट ये जब उन्होंने भेजा तो कुछ दिन ऐसा हुआ, मतलब कुछ मंथ ऐसा हुआ कि उन्होंने ये पैसे नहीं भेजे मिसेस बेल्फर को उनके मेंटेनेंस के लिए। तो मिसेस बेल्फर ने क्या किया, अपने हस्बैंड को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कि उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूरा किया, मुझे 30 पाउंड महीने के नहीं भेजे, उन्हें कोर्ट में घसीट लिया। तो उन्होंने ये जब उन्हें कोर्ट में घसीटा, हम ये लाइन पढ़ लेते हैं। द वाइफ sued her husband for a breach of contract, but she could not succeed because it was not a contract, since there was no intention to create legal relationship। क्योंकि जब मिस्टर बेल्फर और मिसेस बेल्फर के बीच में ये हुआ एग्रीमेंट कि ठीक है मैं तुम्हें 30 पाउंड भेजूंगा, तो उन्होंने कोई इसे लीगली मान्यता नहीं दी कि ठीक है चलो पेपर पे साइन करो एंड ऑल। उन्होंने कोई लीगल उनका ये नहीं था क्रिएट करने का, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का उनके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। तो ये उनकी बेसिकली लीगल रिलेशनशिप तो क्रिएट ही नहीं हुई। ये हम कह सकते हैं कि ये क्या है, सोशल रिलेशनशिप है या डोमेस्टिक उनकी रिलेशनशिप है, जहाँ पे उन्होंने बस एक प्रॉमिस किया कि ठीक है मैं तुम्हें भेजूंगा। तो ये एक सोशल एग्रीमेंट हुआ है दोनों के बीच में। तो इस चीज़ के लिए कोई कोर्ट में किसी को नहीं मतलब घसीट सकता है। जैसे फादर ने प्रॉमिस किया सन से कि तुम अगर 90% से ऊपर मार्क्स लाते हो तो मैं तुम्हें एक बाइक दूंगा, लेकिन फादर ने जब बच्चे ने 90% से ऊपर मार्क्स लाए तो फादर ने उन्हें बाइक नहीं खरीद के दी। तो बच्चा अपने फादर को कोर्ट में नहीं स्यू कर सकता है, क्योंकि ये कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की बात उस समय नहीं हुई थी, ये एक सोशल ही एग्रीमेंट हुआ था। तो ऐसे में बच्चा भी अपने फादर को कोर्ट में स्यू नहीं कर सकता है। बट जब कमर्शियल एग्रीमेंट होता है उसमें ये पहले से ही माना जाता है कि अगर आप कोई कमर्शियल एग्रीमेंट पूरा नहीं करोगे, उसका ब्रीच करोगे, तो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होगा। जैसे कि मनी लेंडर ने आपको 50,000 रुपये दिए और आप टाइमली उसको 50,000 रुपये वापस नहीं कर पाए, उसका इंटरेस्ट नहीं दे पाए, तो आपको कोर्ट में स्यू किया जा सकता है। ये प्री एजम्पशन है। तो कमर्शियल एग्रीमेंट में ऐसा होता है, सोशल एग्रीमेंट और डोमेस्टिक एग्रीमेंट या फैमिली के बीच में और फ्रेंड्स के बीच में ऐसा नहीं होता है। तो होप आपको समझ में आया होगा बेल्फर वर्सेस बेल्फर केस लो। इसका मेन मकसद क्या है कि यहाँ पे इंटेंशन जो हमारी थी वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की नहीं थी। तो एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपका ये पॉइंट होता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं थी, इसीलिए मिस्टर बेल्फर को जेल वगैरह नहीं हुई। होप आपको ये समझ में आया होगा। एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे अहेड।